दीपावली पूजन कथा। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगा। ये बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा कर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी था और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। लक्ष्मी पूजन कथा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकहारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकहारा तो ठहरा लकहारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। श्री राम का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में ये कहा गया कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है।